पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी की लपेट में है। हर रोज दहशतगर्दी के वाकयात होते रहते हैं। कहीं सिविलियन मारे जाते हैं तो कहीं पाक फौज के जवानों को निशाना बनाया जाता है। कभी मसाजिद में खुदकश धमाके देखने को मिलते हैं, कभी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले आर्मी के बच्चों को कत्ल किया जाता है। जबकि बैरूनी मुमालिक से हमेशा यही सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं असल में मामला क्या है। अमेरिका का एक असूल रहा है और अब भी मौजूद है। अगर किसी भी मुल्क को काबू में करना है तो सबसे पहले इसे इतना कमजोर करो कि वो खुद को स्टेबल ही ना रख सके। फिर अपनी मर्जी की हुकूमत लाकर अपने ही कानून लागू कराओ, अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करो। यही कुछ पाकिस्तान के साथ भी मसला चल रहा है। अमेरिका ही है जिसके कहने पे पाकिस्तान ने सोवियत वार के टाइम जिहादी बनाए जो अफगानिस्तान में जाके सोवियत के खिलाफ लड़े। इन जिहादियों की ट्रेनिंग, असला, सब अखराजात अमेरिका ने खुद ही प्रोवाइड किया। मुख्तलिफ ममालिक से जिहाद का जज्बा रखने वाले मुसलमानों को ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान में इस्लाम के नाम पर लड़ाया जाता रहा। जब मुजाहिदीन ने सोवियत को वहां पे शिकस्त दी तो इसके बाद अमेरिका को ये खतरा नजर आने लगा। ये जो सब लोग जिहाद करते रहे इस्लाम के नाम पर, ये सब सच्चे पक्के मुसलमान हैं, ये भी कौमाल तो नहीं। कहीं ये सब मिलकर कोई इस्लामी रियासत और इस्लामी कानून ना इम्प्लीमेंट कर दें, जो कि इन्होंने कोशिश भी शुरू कर दी थी। मैं आपको बताता चलूं, गैर मुस्लिम को आपके दीन से कोई खतरा नहीं। आपकी इबादत तो उनको बहुत अच्छी लगती है। वो तो कहते हैं आप नमाज़ें पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, आपके लिए जय नमाज हम बना कर देंगे। आप रोज़ा रखें, हम आपका रोज़ा इफ्तार भी कराएंगे। बस इस्लामी मुआशी और मुशर्रती निज़ाम ये नहीं चलेगा। बगैर सूद के मुआशरा तो सीधी सीधी हमारी मौत है। दुनिया से अगर आज ही सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाए तो दुनिया से आज ही इसराइल और अमेरिका की इजारादारी का ही खात्मा हो जाएगा। इसी खतरे को उन्होंने तालिबान में भांप लिया था। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जब अमेरिका ने अपना काम करवा लिया, सोवियत को शिकस्त हो गई, इसके बाद इन्हीं मुजाहिदीन, जिनको वो अपनी आंख का तारा समझता था, एक झूठा खुद से 9/11 करवाकर इनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देता है और इनको ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान को दे देता है और किसी हद तक खुद भी अफगानिस्तान में जंग के लिए कूद पड़ता है। एक बार फिर पाकिस्तान को वार एंड टेरर में धकेल दिया जाता है और अब जब पाकिस्तान इन मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहकर मारना शुरू करता है तो वो भी पलटकर पाक फौज और जहां पर पाक फौज का कोई भी असर रसूख होता है वहां अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं पाकिस्तान गद्दार हो गया है, अमेरिका के साथ मिलकर हम पर हमला कर रहा है, तो लिहाजा पाकिस्तान से जंग हम पर फर्ज है। अभी जो गवादर और मीर अली में होने वाले हमले हैं वो इसी का नतीजा था। 16 मार्च 2024 को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सुबह के टाइम सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट पर हमला होता है। एक बारूद से भरी हुई गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट की इमारत से टकरा दिया जाता है, जिसके नतीजे में इमारत की छत गिरने से 5 सिक्योरिटी एहलकार को मार दिया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि यह हमला पीटीपी के दहशतगर्दों ने किया है। हमलावर अफगानिस्तान में जाकर पनाह लिए हुए हैं। इसके अगले ही दिन पाकिस्तान के जंगी जहाज उड़ान भरते हैं और अफगानिस्तान के इलाके कोस्ट और पख्तीका में दहशतगर्दों के ठिकाने पर स्ट्राइक करके तबाह कर देते हैं। जबकि अफगान तालिबान की तरफ से बयान आता है यहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद ही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की बम्बिंग से 8 अफगानी शहरी मारे गए हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। अफगान शहरी मारे हैं, इसका बदला पाकिस्तान से ज़रूर और जल्द ही लिया जाएगा। यहाँ पे कई ममालिक इस आग को मजीद भड़काने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि चाइना और रशिया चाहते हैं कि इस खिते में अमन बाकी रहे। वो तालिबान और पाकिस्तान को इस बात पर कहल कर रहे हैं कि बातचीत से ही मामला बेहतर किया जाए, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस की तादाद और असला बढ़ाना शुरू कर दिया है। जबकि देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हमसाया ममालिक हैं, दोनों इस्लामी ममालिक हैं, दोनों ने साथ ही में बहुत बुरा वक्त देखा है। दोनों ममालिक को चाहिए बातचीत से मामले को ठीक करने की कोशिश करें। जंग से दोनों का ही नुकसान होगा और खित्ते का अमन भी तबाह होगा। दोनों के दुश्मन भी मुश्तरका हैं, जिन्हें इस बात से बहुत फायदा होगा और वो पूरी कोशिश करेंगे दोनों ममालिक आपस में लड़ें।